नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 33 नोएडा हाट के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ हिंदू के सनातन प्रेमी इकट्ठे हो चुके हैं। और मुद्दा क्या है मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू भाई बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेके आज यहाँ विरोध प्रदर्शन रखा गया है। सर, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? सर, मैं कमांडर वीके शर्मा। मुझे इन प्रदर्शनों से कोई सरोकार नहीं है। मैं फौज में रहा हूँ, मैं तो देश के लिए लड़ा हूँ। हमको समस्या पे पहुँचना है कि जड़ कहाँ है। जड़ है सर हिंदू मुस्लिम। ये बांग्लादेशी नहीं है, पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम जहाँ रहा वो एक दूसरे के दुश्मन। हिंदू नहीं कहता कि कोई मेरा दुश्मन है, लेकिन जो मुसलमान है वो बनी इस कौम इसीलिए है कि हिंदू उसका दुश्मन है। वो बच्चे से पढ़ाया जाता है। पिछले 6 महीने में जो प्रकरण चल रहा है बहन बेटियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, उन्होंने सबली वो जो सीमा होती है ना, वो सबली जाहिरों ने सबली सीमा पार कर दी है। अब हम इस सनातन धर्म के इकट्ठे हुए ना, हम इसलिए जो अपनी सरकार है हमको जगाना चाहते हैं। ए मोदी जी उठो, वो 56 इंची का सीना, वो कहाँ 56 इंची का सीना, अब वो दिखाओ। वो हमारे हिंदू भाई वहाँ मर रहे हैं, 56 इंची के सीने का वो टाइम आ गया है। हम जातियों में नहीं बट रहे, हम एक हैं। आज आप देख सकते हो कहीं ताकत में सर, लोग ये क्यों नहीं समझने के लिए तैयार होते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जात पात धर्म ये हमारे ऊपर से बन के नहीं आता है। भगवान जब हमें पैदा करता है तो एक मनुष्य बना के भेजता है। यहाँ क्यों ऐसा है कि धर्म के नाम पे लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं? हम तो, हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हम तो नहीं करते ऐसा काम। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए। हमारा सनातन धर्म को जो मानते हैं ना, वो तो नहीं करते कभी दंगे फसाद। जहाँ भी करते हैं मुस्लिम क्यों करते हैं? जब 47 में जो 22% 26% आबादी थी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की, और आज क्या है 1.6 वही हालत बांग्लादेश की है। क्या है, हम सनातन धर्म के अच्छे मानते हैं, गौ माता को मानते हैं। हम कहीं भी दंगा नहीं फैलाते। जहाँ जहाँ दंगा फैला मुस्लिमों में फैलाया है, हर जगह फैलाया है। उन्होंने तो बहन बेटियों को छोड़ा, 5-5 साल के बच्चों को ही छोड़ा उन्होंने। तो आप बात कर रहे हो उसकी बात। देखो, कहने के लिए ये कहा जाता है कि भाई ये राष्ट्र सेकुलर है, हिंदू एक है, नहीं है। जो भैया केवल हिंदू 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 केवल हिंदू रहेगा, राष्ट्र यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, पहली बात है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा सलूशन है ये न बीजेपी आज है, 5-10 साल चली गई होती तब तो आज बांग्लादेश का जो हाल होता यहाँ भी होता। ठीक है, कांग्रेस जो है एक ऐसी जो है कीड़ा है, इसको निकाल के बाहर फेंकना होगा। ये जो है जो मुलायम सिंह यादव ने पैदा किया, जो है जो इसको अपने पार्टी को, एसपी को, इसको हिंदू को एक वोट नहीं देना चाहिए। ऐसे हिंदू कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। और तीसरा सलूशन ये है कि हर जो है सोसाइटी में एक धर्म स्थल बने, वहाँ हिंदू इकट्ठा हो, एक हफ्ते में, महीने में कभी तो बैठे। जो है भैया का है जग नहीं रहे हो, क्या हो रहा तुम्हें भाई, जो सब मर जाओगे तब होगा क्या? ये क्या चल रहा है? हिंदू को जगाने की बात चल रही है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? जो अगर हिंदू जाग रहा होता तो विपक्ष मजबूत क्यों होता? दरअसल बात तो ये है कि हम में एकता नहीं है। आज से नहीं, जमाने से हिंदुओं में ये जो विघटन प्रवृत्ति आ गई है। हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, जिस वर्ण व्यवस्था को हमारे दुश्मनों ने, इस्लामियों ने, अंग्रेजों ने, यवनों ने और संसार के लोगों ने हमें जातियों में बांट दिया। जो भी हमारे यहाँ शासक हुए उन्होंने हमें जातियों में बांटकर हमें इतना कमज़ोर कर दिया है कि हम आज आपस में ही लड़के कमज़ोर पड़े हुए हैं। अगर हम पुनः संगठित हों तो बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या है, हम संपूर्ण विश्व पर भगवा ध्वज लहरा सकते हैं। ये सामर्थ्य हमारी माताओं ने हमारे दूध खून के अंदर भरा। मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, योगी जी कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे। तो एक है तो सेफ है ही है। हम जो है बटेंगे, बट रहे हैं, जहाँ जहाँ बट रहे हैं वहाँ कट रहे हैं। ठीक है, अब जब हम बटे, जो भाई जातियों में बटे, हमारा तो 240 आ गया, 240 सीट आई, 400 का नारा था जो है महाराष्ट्र में, और जो है यहाँ पे जो है यूपी में हम बटे, तभी तो जो है 70 सीटें लाने वाली जो है 37 जो है बैठक गई। ठीक है, तो बटे ना, जातियों में बांटे उन्होंने संविधान दिखा करके। कांग्रेस वाले ने दिखाया कि भैया जो है लो ये संविधान में सब कुछ जो है गड़बड़ चल रहा, बदल देंगे, 400 इसीलिए मांग रहे हैं। ठीक है, तो किसकी देन है? उन्हीं की देन है, वही बांट रहे हैं। इसके पहले जब यूपी में मान लो अब एसपी सरकार थी, आप देखो सारे दंगे कब हो रहे थे? सारे दंगे उसी समय हो रहे थे। सारा इनका सुनियोजित तरीका है। ये जो बात कहते हैं ना बीजेपी के ऊपर कि भैया जो वो बांटने वाली काम करती है, ये बांटने नहीं, ये सबसे ज्यादा बांटने वाले यही काम करते हैं, क्योंकि इनको जो है बाकी को सहानुभूति के लिए उनको जो है मुसलमानों को अपनी तरफ करना है। जो आपने बोला, अगर
एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक कैसे रहेंगे, यही क्वेश्चन ये है। मेन मंत्र है। कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों, कुछ नहीं करना है, एक कैसे रहना है। अगर उसी को पकड़ लोगे ना, सब समस्या दूर हो जाएगी। आज नहीं होगी, 5 साल बाद होगी। आज वो 60 साल का भारत नहीं है, आज 10 साल से नया भारत बना है। मेरे कहने का मतलब यह है भाई साहब, हर एक सोसाइटी वाला, हर एक मोहल्ले वाला अपने लोगों को संगठित करे और किसी मंदिर में जाके एक दिन बिल्कुल भगवान का पाठ करे। सब मिलेंगे धीरे धीरे, मोहल्ला से, गली गली से, समाज से आपका पूरा से। मैं नोएडा कह रहा हूँ, नोएडा के हर मंदिर पे अगर मंगलवार की शाम को अगर हनुमान चालीसा हो रही हो और उसकी आवाज़ अगर गूंज रही, जैसे कि ये लाउड स्पीकर लग रहते हैं, अगर रात को लाउड स्पीकर से अगर 15 मंदिरों में अगर हनुमान चालीसा हो तो आप देखेंगे सर कि ये क्या नाद घूमेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको बीजेपी को कुछ जरूरत है। ये तो साहब वोट की राजनीति है, वो तो चलेगी और आप उसमें मत जाइए। आप एक तभी हो सकते हैं जब किसी एक दिन रात को हनुमान चालीसा बोल के लाउड स्पीकर में पूरे में गूंज, पूरे ब्रह्मांड में अगर गूंज होगी तब हम एक बचेंगे। सर 6 महीने से ये चीजें चल रही हैं, अभी तक सरकार का ध्यान नहीं है, कैसे देखते हैं इसे? ये करना हम जैसे देखते हैं सरकार अब पता नहीं अंदर अंदर क्या प्रयास कर रही है, पर धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारी सरकार से ये मांग है और बहुत पुरजोर मांग है कि जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश पे एक्शन लें, और अगर फिर भी नहीं वो मानते तो जो कर सकते हैं, चाहे उसका भारत में विलय करना पड़े, उसको तोड़ दें, जैसे भी करें, समूल नाश करना पड़े कर दें, लेकिन अब शांति बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ जिस ढंग से वहाँ उत्पीड़न चल रहा है वह अब बर्दाश्त लायक नहीं है। आपकी हमारी बहन बेटियों के साथ जो वहाँ दुराचार हो रहा है देख के रूह कांप जाती है। अब जो बांग्लादेश ये कर रहा है और भारत में रोहिंग्या बसते जा रहे हैं दिन पर दिन, कहीं ना कहीं सरकार की कमी मानते नहीं? जरूर कमी मानते हैं, ये फेलियर है सरकार की। एक एक को चिन्हित करके गांड पे लात मार के बाहर करो, इनको कोई जरूरत नहीं भारत में। ये ऐसे सपोले हैं जो कल को भारत का ही नुकसान करेंगे। भारत के ही लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं, इनका आधार कार्ड बनवाते हैं, इनका पहचान पत्र बनवाते हैं, इनको रहने के लिए खर्चा पानी देते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की गंदी राजनीति है, ये भारत का भला नहीं चाहते। कर तो इसमें पिस तो मानवता रही है जी, मानवता, यही तो रोना है इस देश का कि लोग वोट बैंक के चक्कर में भारत से कोई लगाव नहीं है, राष्ट्र से कोई लगाव नहीं है इनका। ये वोट के चक्कर में सिर्फ अपना जैसे भी है गलत तरीके से उनका आगमन होता है, गलत तरीके से उनकी बसावट होती है, गलत तरीके से उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र और भी जितने डॉक्यूमेंट वो बनाए जाते हैं। सर सीमा सुरक्षा है, मोदी जी के हाथ में देश है और मजबूत हाथ में देश है। मोदी जी कहते हैं हमारी सीमाएं बहुत सुरक्षित है, तो ये बांग्लादेशी कैसे आ जाते हैं देश में? बांग्लादेशियों को तुरंत बाहर करना चाहिए जो आ गए हैं। मेरा सवाल आपसे, कैसे आ जाते हैं? कहीं ना कहीं सरकार के लोगों, जनप्रतिनिधियों का ही काम है क्या? सरकार का फेलियर है जी ये। कुछ विपक्ष वाले भी हैं, जो विपक्ष वाले जो हैं वो रोहिंग्या मुसलमान को अंदर बुलाते हैं अपना वोट बैंक के लिए, तो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे देश के जवान बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर की, तो उन्हें विपक्ष और पक्ष से कोई मतलब नहीं, तो उन्हें देश से मतलब होता है। तो क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई पाबंदी होती है? नहीं, बाउंड्री बहुत बड़ी है, हर चप्पे चप्पे पे हमारा जो जवान है वो खड़ा नहीं हो सकता है। और बाकी यहाँ के अभी जैसे झारखंड जीती है, वहाँ पर क्या है, वहाँ बीजेपी नहीं है ना, तो वहाँ तो उन्हीं का राज है, तो वहाँ से आते हैं वो लोग, वो व्यापार करने आए, पढ़ाई करने आए, और यहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इनका कि अपनी आबादी बढ़ाओ और पूरा इस देश पे कब्जा करो। एक यही नहीं देश है, बाकी देश देखो ना, आप अफगानिस्तान देख लो, आप बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो। रशिया के जब 15 टुकड़े हुए थे ना, उसमें से 6 देश मुस्लिम बहाल थे, तो उन्होंने अपना ही देश बना लिया 6, तो ऐसे 57 देश हो गए, कजाकिस्तान हो गया। लेकिन हम एक देश को भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना पा रहे हैं। अभी नेपाल था पहले हिंदू राष्ट्र, वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया, क्योंकि वहाँ भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे हमारे, अगर हर कोई जागेगा नहीं, हम खड़े नहीं होते। अभी आप देख लो, यहाँ देखो खाली हो गया मैदान, अभी 1 घंटा भी नहीं दे सकता इंसान। भाई साहब, एक राम मंदिर के लिए एड़ियाँ घिस गई लोगों की।
तब जाके राम मंदिर आया। अगर मानवता से बनता होता तो कब का बन गया होता। ये मानवता का कोई मतलब नहीं रहा अब। आज की डेट में टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भला नहीं होने वाला है। जी सर, मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और हिंदुस्तान की इस जनता का। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जब इजराइल और फिलिस्तीन का हमास के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस समय में हमारे इस हिंदुस्तान में इसमें और हिंदू लोगों ने हमास के फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारी रैलियां निकाली, धरना प्रदर्शन दिया। विपक्ष ने, यहाँ तक कि हमारी जो माननीय अभी नई सांसद बनी है, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया कि अरे वहाँ तो हमास को मार रहे हैं, जबकि गलती हमास वालों की थी। आज हिंदू बंगाल में सरेआम कत्लेआम किए जा रहे हैं। कोई हिंदू का विपक्ष, कोई भी नेता, कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि विपक्ष के मुंह में दही जम चुकी है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई रैलियां नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू लोग हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की मानव संहार को रोकने के लिए शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक, यहाँ तक कि हमारे विपक्ष के नेता फिर भी बोल रहे हैं, बोला नहीं हिंदू गलत कर रहे हैं। अभी आप हिंदुस्तान में देखो, आज से 3 दशक पहले, सिर्फ 3 दशक पहले, सन 90 के दशक में एक जनसंहार हुआ, हिंदुओं का जनसंहार, और अभी पड़ोस में बांग्लादेश में हो रहा है। फिर भी हिंदू सोया हुआ है और विपक्ष उनके साथ में लगा हुआ है। मतलब जो 50% हिंदू उनके साथ में लगे हुए हैं, वो जाग जाओ, नहीं तो कल को अपना आने वाला भविष्य आपको खूब दिखाई दे रहा है।